Assalamu alaikum grade 4. How are you all? My name is Rada Khalid and I welcome you back to my lessons. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के इन सब वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 14 का लेसन 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वर्ड्स। यानी कल हमने जो वोकैबुलरी और ग्रामर की बातें सीखी थी, आज हम उसको किसी ना किसी तरह से डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेसन में। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से निकाल लें लेसन नंबर 2, जिसका नाम है वर्ड्स। सो ग्रेड 4, कल मैं आपको बता चुकी थी कि हम इस पूरे यूनिट में नेचुरल चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, नेचुरल वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आज हमने बात करनी है इसी तरह इन नेचुरल चीजों के बारे में। सबसे पहले आपकी बुक पे जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 हम करेंगे, जिसका नाम है वर्ड्स। पहली एक्सरसाइज को मेरे साथ आप कंप्लीट करें। चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर। आपकी बुक पे इस एक्सरसाइज के नीचे 8 पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, 8 पिक्चर्स नजर आ गई सबको? जी, इन 8 पिक्चर्स के नीचे आपको 8 ब्लैंक लाइंस नजर आ रही होंगी और साथ आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा लंबा सा, जिसके अंदर ये सारे 8 वर्ड्स लिखे हैं। जी, आपने अब क्या करना है, उन 8 वर्ड्स को वहां से चूज करना है, पिक्चर के साथ मैच करना है और वहां लिखने हैं वो स्पेलिंग्स। ठीक है, जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इसके बारे में 2 फन फैक्ट्स बताऊंगी। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों सारे आंसर्स लिख दिए हैं। मैं इनको पढ़ के आपको बारी बारी बता देती हूँ ताकि आपको इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना यानी बोलना भी आ जाए और साथ साथ इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी पता चल जाए। ओके, नंबर 1 बफलो। बफलो कहते हैं भैंस को। ठीक है, आपने उसको देखा है, पिक्चर के अंदर भी बफलो बनी हुई है, राइट। नंबर 2 मॉस्किटो, मच्छर। रेडियो एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी नजर आ रहा है आपको। नंबर 4 पियानो। पियानो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 5 वॉल्केनो। ये तो हमने पढ़ा है नेचुरल डिजास्टर में, ये तो सबको याद है, वॉल्केनो पिक्चर भी बनी हुई है। नंबर 6 टोर्नेडो, ये भी पढ़ा हुआ है। नंबर 7 टमेटो, इसके बारे में तो सबको ही पता है, देखा होगा अपने घर में। नंबर 8 पोटैटो, ये तो सबका फेवरेट है, आलू। पोटैटो फ्राइज तो सब खाते हैं ना। हाँ जी, तो ये वही पोटैटोज हैं। पिक्चर्स भी आपको नजर आ रही हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये काम मेरे साथ सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 2। हमने कल बात की थी कि प्लूरल नाउन्स बनाने हैं। ठीक है, जो हमने पहला रूल पढ़ा था वो किसको याद है? हाँ जी, वो पहला रूल ये था कि हमने वर्ड्स के यानी नाउन्स के आगे एस, ई एस और आई ई एस लगा के क्या बनाने हैं, प्लूरल नाउन्स। तो आज हमने वही काम करना है बच्चों। मैंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के नीचे लिखे हैं 8 वर्ड्स। ये वही 8 वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे थे। अब हमारा काम क्या है, मैच द प्लूरल नाउन्स। ये बात आ गई ना यहाँ पे प्लूरल नाउन्स की, इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कल वाला जो एक टॉपिक है यानी लेसन नंबर 1 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 विद द सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1, यानी एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर जो सिंगुलर नाउन्स दी गई हैं, कौन सी वाली, ये वाले 8 वर्ड्स। राइट देम इन पेयर्स। लो जी, एक और काम आ गया, इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपने कैसे लिखना है, पेयर बना के लिखने हैं। ये काम आप कैसे करेंगे, मैंने यहाँ बोर्ड पे 8 वर्ड्स इस तरह लिखे हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इनके आगे लिखने हैं इनके सिंगुलर्स। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, बनाएंगे कि सिंगुलर से इन्होंने प्लूरल कैसे बना के लिखे, इसको देख लेते हैं। नंबर 1 बफलोज। हमें यहाँ पता चल रहा है एक्सरसाइज 1 में, देखें बफलो, क्या इसके आगे ई और एस लगा यहाँ? नहीं, तो इसका मतलब है कि ई एस यहाँ अटैच किया गया है बफलो के साथ ताकि हमें मिल जाए इसकी प्लूरल फॉर्म जो कि है बफलोस। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया बफलो और उसकी प्लूरल नाउन हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई थी। नंबर 2 टमेटोज। वर्ड देखें सिंगुलर, TOMATO, ES नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, टोमेटोज के आगे ES लगा के उसका प्लूरल बना दिया। रेडियोज ओनली S लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि रेडियो सिंगुलर क्या है, O, नो E कोई E नहीं लगा हुआ। पियानो, इसके आगे भी क्या है, सिर्फ S लगा है इसके आगे भी, PIANO, पियानो। ओके,
POTATOES, पोटैटोज, ES लगा है, ओरिजिनल वर्ड हमें पता है उसके साथ ES नहीं लगा हुआ होता, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर पोटैटो। नेक्स्ट टोर्नेडोज, अगेन ES लगा हुआ है तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम तो इसका लिखेंगे सिंगुलर टोर्नेडो। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड मॉस्किटो, ES एक्स्ट्रा है तो हम सिंगुलर लिखेंगे UITNO, वेरी गुड। वोल्केनोज, ES लगा है VOLCANO। क्या आपने मेरे साथ इस काम को सॉल्व कर लिया है? सब बच्चों को ये पता चल गया होगा कि ये काम कितना इजी है। यानी हमने रूल 1 जो पढ़ा था ना लेसन 1 की वीडियो में, आज हमने उसको यहाँ पर अप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। S और ES लगा के हमने प्लूरल्स बनाए हुए थे, प्लूरल्स के हमने आगे क्या बना दिए, सिंगुलर्स। इजी वर्क, वेल डन स्टूडेंट्स। यहाँ तक का काम हो गया हमारा खत्म। हमने 2 एक्सरसाइजेस जल्दी से सॉल्व भी कर ली। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3। हाँ जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, वोकैबुलरी जो हमने आज डिस्कस की है, वो जो 8 वर्ड्स हमने पढ़े हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ फन फैक्ट्स बताने थे। एक तो आप जल्दी से देख लें कि जितने भी वर्ड्स हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में पढ़े हैं ये सब कहाँ एंड हो रहे हैं। यस, दे आर ऑल एंडिंग ऑन ओ साउंड, यानी ओ साउंड बनती है आपके माउथ की जब आप इन वर्ड्स को बोलें, जैसे बफलो, रेडियो, तो ये ओ सिलेबल वर्ड्स हैं, यानी इन सब के साथ ओ फोनिक्स लग रहा है। Isn't that funny? ये हमारा फर्स्ट फन फैक्ट है। दूसरा फन फैक्ट ये है कि ये सारी चीजें क्या हैं, क्या ये सारी चीजें नेचुरल हैं, क्या ये सारी चीजें कुदरती हैं, अल्लाह ताला ने दी है हमें। यस, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। ठीक है, तो ये 2 फन फैक्ट हमने आज सीख लिए। अब एक्सरसाइज 3 में हमने क्या करना है, कंप्लीट द स्टोरीज विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में जितने भी हमने सिंगुलर के साथ प्लूरल्स भी लिखे हैं उसी लिस्ट को लेते हुए हमने क्या करना है, हमने इन स्टोरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 स्टोरीज लिखी हैं, एक मैंने ब्लैक में लिखी है, एक मैंने रेड में लिखी है। हम इनको पढ़ेंगे, इनके अंदर पता चलेगा हमें पढ़ते हुए कि कहाँ पर हमने सिंगुलर लगाना है, कहाँ पर हमने प्लूरल लगाना है। वेरी गुड, चलो जी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ आपको इसका मीनिंग भी समझाऊंगी ताकि हमें पता चले कि कहाँ एक्चुअली हमने प्लूरल और सिंगुलर लगाना है। ओके, नंबर 1, The boys were digging up dash in a field halfway up the side of the dash. सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देखो ना, पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं 2 बॉयज। What are they digging up? Dig क्या कर रहे हैं जमीन में से? Yes, they are digging potatoes. तो हम यहाँ लिखते हैं potatoes। क्या एक पोटैटो है कि ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लूरल। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती चलूं, मैं प्लूरल्स जो हैं वो किससे लिखूंगी, डिफरेंट मार्कर से, और सिंगुलर्स डिफरेंट मार्कर से, ताकि हमें पता चल जाए एंड पे जब हम ये काम कर लें कि हमने सिंगुलर्स कहाँ कहाँ लिखे और प्लूरल्स कहाँ कहाँ लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट, इन अ फील्ड हाफ वे अप द साइड ऑफ द डैश। अब मुझे बताएं वो जिस फील्ड में वो बैठे हुए इस टाइम, जिस खेत में, उसके पास क्या है पिक्चर में, पीछे क्या नजर आ रहा है? यस, अ वोल्केनो। तो वोल्केनो एक नजर आ रहे हैं कि एक से ज्यादा है? ओके, एक है तो हम उसको डिफरेंट मार्कर से लिख देते हैं, वोल्केनो। ओके जी। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, दे स्टॉप्ड वर्क, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, एंड पुट द बैग्स ऑफ डैश इन अ डैश कार्ट। उन्होंने क्या किया, अपने बैग्स उठा के डैश कार्ट में रख दिए। 2 बातें आपने पिक्चर में देखा है कि वो उन्होंने बैग्स किस चीज के बनाए थे, पोटैटोज के। अब मुझे यहाँ बताएं कि एक पोटैटो का बैग बनाया है कि ज्यादा पोटैटोज हैं? ऑब्वियसली प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसी मार्कर से लिखते हैं पोटैटोज, और उसके बाद कहां पर रखा, इन अ बफलो कार्ट और बफलोज कार्ट। बफलो कार्ट एग्जैक्टली सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे रेड से बफलो। ओके, देन दे स्टार्टेड डाउन द हिल फॉर देयर फार्म। उसके बाद वो कहां चले गए, डाउन द हिल मतलब उस पहाड़ी से नीचे आना शुरू हो गए, कहां पे, अपने फार्म तक। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, हाफ वे डाउन द हिल, आधे रास्ते में, द डैश स्निफ्ड द एयर नॉइजीली, यानी जो डैश किसके ऊपर वो बैठे हुए थे, बफलो। हम बफलो के लिखेंगे यहाँ के बफलोज लिखेंगे। यस, बफलो सिंगुलर। द बफलो स्निफ्ड, उसने सूंघा, द एयर, उसने एयर को सूंघा। अच्छा, देन इट स्टार्टेड टू वॉक फास्टर, उसके बाद उसने तेजी से भागना शुरू किया। द बॉयज लुक्ड अप,
लड़कों ने क्या किया, आसमान की तरफ देखा। क्लाउड्स ऑफ स्मोक वर कमिंग आउट ऑफ द डैश, किसके, धुएं के बादल कहां से निकल रहे थे, आउट ऑफ द, यस, वोल्केनो। हम लिखेंगे सिंगुलर, तो हम यहाँ रेड मार्कर से लिखते हैं वोल्केनो। ठीक हो गया, यहां तक सबने सॉल्व कर लिया मेरे साथ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड वन। डोरोथी वाज कुकिंग एंड लिसनिंग टू द डैश इन हर आंट्स किचन। डोरोथी खाना बना रही थी और साथ में क्या कर रही थी, अपनी आंट के किचन में, यानी अपनी खाला के, अपनी आंटी के किचन में क्या कर रही थी, रेडियो सुन रही थी। यस, आपने पिक्चर में भी देखा है रेडियो, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, रेडियो सिंगुलर। ओके, दैट मॉर्निंग देयर वाज अ कॉन्सर्ट ऑफ डैश म्यूजिक। उस सुबह क्या हो रहा था, कॉन्सर्ट हो रहा था, किसका, रेडियो म्यूजिक का। अगेन सिंगुलर है तो ब्लू से लिखा। ओके, डोरथी वाज कटिंग डैश फॉर अ सैलड। क्या काट रही है डोरथी, आपने पिक्चर में देखा है, हाँ जी, टोमेटोज। हम डिफरेंट मार्कर से लिखते हैं क्योंकि ये है प्लूरल, टोमेटोज, ईएस के साथ हमने टोमेटोज को क्या किया, लिख दिया। ओके, अच्छा जी, इसके आगे सॉल्व करते हैं। आंट एमिली हैड अ हेडेक। आंट एमिली को, यानी आंटी एमिली का क्या था, सर में दर्द थी। शी हैड अ हेडेक। शी वाज लाइंग इन हर बेडरूम अंडर द डैश नेट। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, किसके नीचे, मॉस्किटो नेट के नीचे। यस, तो हम मॉस्किटो सिंगुलर है तो हम लिखते हैं मॉस्किटो। ओके जी, जस्ट देन, उसके बाद, द म्यूजिक स्टॉप्ड। म्यूजिक क्या होता, रुक गया। एंड एन अनाउंसमेंट केम ऑन द रेडियो। रेडियो के ऊपर एक अनाउंसमेंट आई। इन द स्टेट ऑफ कांसास देयर इज अ डैश वार्निंग। किसकी वार्निंग आ रही है, टोर्नेडो। अगेन सिंगुलर, हम लिखेंगे ब्लू से टोर्नेडो। ओके जी, एवरीबडी मस्ट गो डाउन टू देयर सेलर एट वंस। सबको अपने सेलर में 1 मिनट से पहले भाग जाना चाहिए। इसका मतलब है, सेलर क्या होता है बेटा, अंडरग्राउंड एक जगह होती है, ठीक है, जमीन के नीचे, जो क्या होती है, इसलिए बनाई जाती है, जहां पर ये नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं जिन एरियाज में, उनके लिए एक सेफ प्लेस बनाई जाती है कि इन केस गॉड फॉरबिड अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को एक मजबूत कमरे में, एक सेलर कैसा होता है, एक मजबूत सा कमरा होता है, जैसे आपने देखा होगा सलाखें उसके आगे लगी होती है, आयरन बार्स लगी होती हैं एट टाइम्स। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर सेव कर जाते हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर बड़े बड़े, अगर आप बात करें पत्थर होते हैं, तो वो अगर उससे हिट भी कर जाए तो वो टेढ़ी नहीं होती, खराब नहीं होती, ठीक है, कोई उसको डिस्ट्रॉय इस तरह इजीली डिस्ट्रॉयबल नहीं होते, ठीक है। तो सेलर्स में सब, उन्होंने कहा कि सेलर्स में सब भाग गए। अच्छा, यहाँ तक तो बच्चों हमने प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स लगा के ये 2 स्टोरीज भी कंप्लीट कर ली। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। हमने आज यूज की प्लूरल नाउन्स और उससे कंप्लीट की 3 एक्सरसाइजेस। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ आया होगा और आपने मेरे साथ सारे काम कंप्लीट कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले लेसन की वीडियो में, जहां हम करने वाले हैं रीडिंग ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।